नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं राजेश तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको नवीन ईस्वी सन 2022 की हार्दिक बधाई देता हूं। इस वर्ष जो आपका 2022 के रूप में आने वाला है, इसके प्रति आपके अंदर की जिज्ञासा जो है वो अत्यंत स्वाभाविक है। थोड़ा विलंब अवश्य है, लेकिन अत्यंत सटीक राशिफल के साथ मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं राशिफल देखने का अथवा गोचर देखने का जो तरीका है उसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय ज्योतिष के पितामह कहे जाने वाले महर्षि पराशर का विषय हो अथवा जो भी ज्योतिष के 18 प्रणेताओं की मान्यताएं हैं, सभी ने एक स्वर में राशिफल या गोचर देखने का तरीका जो है वो चंद्रमा के संदर्भ से ही बताया है। परंतु आजकल एक फैशन सा बनता जा रहा है कि स्वयं को महत्वपूर्ण बनाने के लिए व्यक्ति ऐसी बातें करने लगता है ज्योतिषी के रूप में कि वो कुछ हटकर दिखने लगे, जिससे कि तथाकथित रूप से लोकप्रिय हो। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें मैं किसी व्यक्ति की चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। आप स्वयं देखेंगे, कई लोग लग्न से बताते हैं, कोई किसी से बताने लगेगा। अर्थात लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार शास्त्र के नियम को बदल देने में भी संकोच नहीं करते। कारण क्या है, ये तो वही लोग बता पाएंगे जो ये ऐसा करते हैं। परंतु जहां तक गोचर का विषय है, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जहां तक राशि का विषय है पूर्णतः स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि सदैव ही चंद्रमा के संदर्भ से ही गोचर देखा जाता है। हाँ, यहां एक बात का उल्लेख अवश्य कर दें, जब अत्यंत गंभीर विषय होता है या अत्यंत सूक्ष्म गणना की जानी होती है, तो उसके लिए लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों के समावेश का संयुक्त अध्ययन किया जाता है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भारतीय ज्योतिष में जाना जाता है। परंतु मैं अब उस विषय पर नहीं आता, मैं सीधा आता हूं मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा हुआ। किसी भी वर्ष का मूल्यांकन जो किया जाता है वो प्रधान रूप से शनि की अवस्था, बृहस्पति की अवस्था, राहु केतु की अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बीच में मंगल की स्थिति का भी अत्यंत ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड होने पर कभी कभी अपने ऑर्बिटल स्पीड से अधिक भोग करने लगता है, जिससे कि व्यक्ति मंगल से सीधे प्रभाव में रहता है। इन सभी विषयों पर ध्यान देते हुए मैं मेष राशि के सभी अपने दर्शकों को यह बता दूं कि आपकी मेष राशि से बृहस्पति नामक ग्रह लाभ भाव में रहे और शनि की अवस्था आपकी राशि से दशम है, राहु धन भाव में अर्थात परिवार के भाव में गोचर कर रहा है तथा केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए आपको 2-3 विषय विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहला, एकादश भाव में गया हुआ बृहस्पति इस बात को इंश्योर करता है कि 13 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति का भोग काल एकादश अर्थात कुंभ राशि में है, तब तक आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। यदि बाजार में कहीं पैसा फंसा है तो उसे प्राप्त होने के भी अत्यंत सुखद संकेत कहे जाएंगे। नए कार्य के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जैसे ही अवसर प्राप्त हो पूर्ण विचार करिए, लेकिन
अपने को नकारात्मक बनाकर अवसर को खोना ये बिल्कुल आपके हक में नहीं कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा आगे बढ़कर आप अवसर को कैश करने की अवश्य कोशिश करिएगा। अप्रैल तक 13 अप्रैल तक प्रमुख रूप से परिवार में भी मंगल कार्य होने की संभावना कही जाएगी। नौकरी में भी प्रगति एवं परिवर्तन अवश्य संभावित दिखाई देता है। अर्थात 1 जनवरी से लेके 13 अप्रैल तक के समय को आपके लिए लाभकारी समय कुल मिला जुलाकर कहा जा सकता है। अब इसमें जैसे वर्तमान में सूर्य की अवस्था थोड़ी निर्बल है, तो संभव है कि आपको उचित परिणाम न प्राप्त हो। लेकिन जैसे ही 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तरायण में जाएगा तो निश्चित रूप से सूर्य का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो 14 जनवरी 2022 से लेके और 13 अप्रैल 2022 विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके बाद की अवस्था पर 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति गोचर बदलेगा और कुंभ राशि का त्याग करते हुए वह मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो मीन के प्रथम अर्थात प्रथम नवमांश में वह आपके लिए उपयोगी होगा, अर्थात मई का मास भी आपका बेहतर जाएगा, जून भी अच्छा कहा जाएगा। पुनः यहां एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि 29 अप्रैल को शनि भी मकर राशि का त्याग करते हुए वह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी राशि से एकादश होगा। एकादश भाव में गया हुआ शनि आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके आर्थिक, आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक स्तर में निश्चित रूप से बदलाव करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह बदलाव सकारात्मक कहा जाएगा। परंतु जुलाई के महीने में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। इस मास में आपको रिश्तेदारों से थोड़ी अनबन हो सकती है, पत्नी से भी मनमुटाव हो सकता है, या किसी से प्रेम करते हैं तो अनवांटेड माने जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी या अगले ने नहीं की होगी, ऐसे विषय को लेकर मानसिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में धैर्य रखिएगा। 15 अगस्त तक जो पूरा जुलाई का माह और अगस्त का माह विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। पुनः सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक का माह सामान्य कहा जाएगा। 15 अक्टूबर से पुनः 15 नवंबर तक आपको नौकरी पे ध्यान देना होगा। अपने उच्चाधिकारियों से मिलके कार्य करने की सलाह दी जाएगी। यदि कभी वो अपने किसी दबाव के कारण आपको कुछ उचित अनुचित कह दें तो निश्चित रूप से लड़ने की आवश्यकता नहीं, इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, अर्थात अन्यथा आजीविका आपकी संकट में पड़ सकती है। यह ध्यान रखिए। अब मैं जरा सारांश में आपको बता दूं कि मेष राशि के हमारे सभी दर्शक प्रगति के लिए और प्रत्येक फ्रंट की प्रगति के लिए, चाहे वह विषय शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, प्रत्येक विषय के लिए प्रगति के लिए तैयार रहिए। निश्चित रूप से उत्तम गोचरीय स्थिति आपको कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगी। अब इसके बाद आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के हमारे दर्शकों को भी यह जान लेना आवश्यक है कि उनके लिए 2022 कैसा होगा। यद्यपि वृषभ राशि के प्रत्येक दर्शक यह अवश्य जान लें कि उनकी राशि से नवम भाव में शनि गोचर कर रहा है, बृहस्पति 10वें भाव में गोचर कर रहा है, राहु लग्न में है
और सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति है। और यह स्थिति मोटी मोटा आपकी 13 अप्रैल तक बनी रहेगी। 13 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा संतुलन का समय है। इसमें बहुत जोखिम लेने की राय नहीं दी जाएगी। यद्यपि जनवरी का माह और 15 फरवरी तक थोड़ी आर्थिक प्रगति का संकेत निश्चित रूप से प्रदान करता है, लेकिन किसी लालच में आप बिल्कुल ना पड़े और जोखिम भरे निवेश से बिल्कुल परहेज करेंगे। मार्च का माह सामान्य कहा जाएगा। 13 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति नामक ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इसका गोचर एकादश में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु का गोचर भी मार्च माह में बदलेगा और यह मेष आपकी राशि से द्वादश राहु का गोचर होगा और छठे भाव में केतु का परिक्रमण होगा। तात्पर्य क्या है कि हम यदि अप्रैल का मूल्यांकन करें तो यह कह सकते हैं कि अप्रैल का उत्तरार्ध आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। ठीक मई का माह आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा, लेकिन व्यय की स्थिति भी बढ़ेगी। आपकी कुछ अनावश्यक खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। परंतु जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मास पर विशेष रूप से ध्यान दें। यह एक ऐसा समय होगा जहां आप न केवल नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं, अपितु अपेक्षित सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में मनोवांछित फल प्राप्त होने की पूरी संभावना है। यह ऐसा समय होगा कि जब आप अपने व्यवसाय अथवा नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा करेंगे और यह विदेश यात्रा आपके लिए कल्याणकारी कही जाएगी। अक्टूबर के उत्तरार्ध से थोड़ा पारिवारिक परिवेश पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पिताजी का भी स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है, यह अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक, अतः थोड़ा कोशिश ये करें कि इस बीच में अक्टूबर के उत्तरार्ध से पूरा नवंबर तक आप माता पिता के संपर्क में रहें, अथवा दूर कहीं नौकरी करते हैं तो लगातार उनसे बातचीत करके उनको कॉन्फिडेंस अवश्य देते रहें। दर्शकों, एक बात आप यह जान लें कि जैसे आपको मैंने 15 अप्रैल के बाद की स्थिति बताई, जैसे ही शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही प्रगति के मार्ग को और भी सहज बनाने की कोशिश करेगा। अर्थात आप यह अवश्य ध्यान रखें कि अप्रैल के बाद अर्थात 15 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे प्रगति के अवसर प्राप्त होने लगेंगे, चाहे आप व्यवसाय करें अथवा नौकरी करें। और पूरा 31 दिसंबर अर्थात पूरे वर्ष तक आपको प्रगति प्राप्त होती ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं कहा जाएगा। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ आप काम करिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।